Assalamu alaikum vidians. Here I am with part 2 of unit number 2 for grade 4 mathematics. So open page number 15. Now we know that the first 6 digit number is 1 lakh. It's written as 1 lakh or called as 1 lakh. There are 100,000 or 100,000 in 1 lakh. After unit comes 10. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो आपको याद रखनी है. After 10 comes 100. After hundreds come thousands, and after thousands come lakhs. To increase lakhs we use the same method that we use to increase tens, hundreds and thousands. ये टेबल एक गिवन है. इस टेबल को आप अच्छे तरीके से देखें तो आपको समझ आएगी कि और कुछ भी नहीं हो रहा. हर न्यू एंट्री पे एक वैल्यू ज़ीरो इंक्रीज़ कर रहा है. इस देखें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 है. 10 से 10 शुरू, टेंस जो हैं वो 10 से शुरू होते हैं, तो एक एक ज़ीरो सबके साथ काउंटिंग में लग गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ एक एक ज़ीरो लग गया. हंड्रेड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ दो दो ज़ीरोज़ लग गए हैं. थाउजेंड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ तीन तीन ज़ीरोज़ लग गए हैं. 10,000 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ चार चार ज़ीरोज़ लग गए हैं. और लैक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ पाँच पाँच ज़ीरोज़ लग गए हैं. इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा. और प्लेस वैल्यूज़ के आपको नाम भी आने चाहिए. यूनिट्स 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी आगे हमें सॉल्व करना है. जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने दो पार्ट्स जो हैं वो बोर्ड पे लिखे हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ. रिमेनिंग जो इस पेज के ऊपर मौजूद पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी हैं इसलिए मैंने ऐसे किया है. बेसिकली ये जो पार्ट है मैंने ए से लिया है और ये बी से, इसी तरह ये मैंने ए से लिया है और ये मैंने बी पार्ट से लिया है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन राइटिंग बोथ दीज वैल्यूज़. ओके, तो देखें बच्चों 8 लैक्स, तो लैख में अभी तक आपको ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि लैख में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 5. ओके, 1 2 3 4 5. और 100,000 में भी कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 5. मेरे पीछे पीछे रिपीट किया करें ताकि आप लोगों की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए. सिर्फ लिखने का तरीका क्या डिफरेंट होगा बच्चों. लैक्स में पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा आता है और फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा हम लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि 100,000 में हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं. तो सिर्फ कॉमास के डिफरेंस से ये दोनों तरह जो है वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी. सिमिलरली 9 लाख है तो फिर मैं पूछूंगी लाख में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 5. ठीक है. और 100,000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 5. 900,000 है तो 5 ज़ीरोज़. लैक्स में कॉमा कितने के बाद लगता है, पहले 3 डिजिट्स के बाद लगता है, हमेशा राइट से शुरू होगा, और फिर 2 डिजिट्स के बाद लगता है. जबकि 100,000 में पहला कॉमा जो है वो 3 डिजिट्स के बाद लगता है और आगे भी कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगते हैं. इसी तरह जो है इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो आप पूछेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आपको उन्होंने एक टिप दी हुई है कि हाउ डू वी राइट नंबर्स मोर देन 1 लाख या 100,000 जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने आपको एक ऐड करने की टिप बताई है कि कहाँ से आप ऐड करना शुरू करते हैं नंबर को, राइट साइड से. अब देखें ये 1 लाख है और उसमें 9 ऐड हुआ है, तो 9 कहाँ पर ऐड होगा, सबसे राइट साइड पे, एक्सट्रीम पे, सबसे सीधी तरफ. फिर देखें 25 भी सबसे राइट साइड पर ऐड हुआ है, और इसी तरह जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो आप राइट साइड से ऐड करना शुरू करेंगे. उसके बाद इजी सा क्वेश्चन है जो पीछे आप सॉल्व करके आए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. राइट द आंसर्स फर्स्ट इन द लैक्स एंड देन इन 100,000. ऐड तो कर देंगे आप राइट साइड से, वो तो उन्होंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दी कि आपने कैसे ऐड करना है, लेकिन उसके बाद लैक्स और 100,000 के आप किस तरह से डिफरेंट कॉमर्स बनाएंगे, ये नीचे आपको जो भी बात मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 100,000 में कॉमा जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आता है हमेशा, और लैख के अंदर पहला कॉमा जो है सीधी तरफ से राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आता है, और फिर जो है वो 2 डिजिट्स के बाद आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उससे रिलेटेड मैंने जो है वो बोर्ड पे वैल्यूज़ लिखी हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स रिटन इन रेड. तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, या आप कह लें होता है या नहीं होता, हम इसको सबसे आसान तरीका कहते हैं कि यूनिट, हम पहले ऊपर जो है प्लेस वैल्यूज़ लिख लें.
विद पेंसिल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप खुद से देखेंगे तो रफ में आप लिख सकते हैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो अब क्या डिफ़िकल्ट रह गया इस क्वेश्चन में? 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 8 की प्लेस वैल्यू 100 है। सी, सिंपल। 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 4 की प्लेस वैल्यू 100,000 है। इसमें आप लैख भी ऐड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 2 की प्लेस वैल्यू ऊपर देखें, यू लिखा हुआ है, यू इज़ फॉर यूनिट। 4 की प्लेस वैल्यू 10 है और 5 की प्लेस वैल्यू 10,000 है। तो अगर आपको ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये अच्छे तरीके से लर्न होगा ना, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 या जिसको हम लैख भी कहते हैं, तो आप इजीली किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट ई यू हैव टू राइट ऑल दीज न्यूमरल्स नेम, ठीक है। नेम लिखने हैं इन सबके। एक हिंट दे रही हूँ जिससे आपने नेम लिखने हैं इन कॉमास को देखते हुए। वो कैसे? यस, वेरी गुड। लैक्स की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। ओके, पार्ट 1 देखें, 2,94,100। यू कैन पुट एंड 100 या उसके बगैर भी लिख सकते हैं। आगे देखें, पार्ट नंबर 5 देखें, ये पार्ट नंबर 5, दिस इज़ पार्ट नंबर 5। सो 1,04,211। पार्ट नंबर 10 देखें, 9,63,302। तो ये सारे आपने लैख की फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगला पार्ट देखें, पार्ट F। तो इसमें आप आसानी से कॉमा की पोजीशन देख के बता सकते हैं कि इसको हमने 100,000 की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वाला आप देखें, पार्ट 1, 85,206, ये तो था ही छोटा। पार्ट 2 देखें, 6,616, ठीक है, यहाँ तक भी बात सिंपल थी। अब आप पार्ट 3 को देखें तो यहाँ पर कॉमा 3 डिजिट्स के बाद है, तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? 125,000 या ऐसे भी लिख सकते हैं 125,000, ठीक है, पर बेहतर है कि 100 का जिक्र आए बीच में। 125,081। पार्ट नंबर 8 देखें, 7 देखें पहले, 350,720, क्योंकि हम 100,000 ही फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हालांकि इन्होंने वैसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ठीक है, नेम्स ऑफ गिवन 100,000 इन योर नोटबुक। ना भी मेंशन हुआ हो तो आपको कॉमा देकर उनका एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसका लास्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 12, 521,600, ठीक है। ये इस फॉर्म में आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन देखें, राइट बोथ प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो बीच वाला कॉलम उन्होंने आपको दिया हुआ है, एक एक नंबर उससे अगला। सक्सेसर कहते हैं अगले नंबर को, प्रीडिसेसर कहते हैं पिछले नंबर को। तो एक एक अगला और एक एक पिछला नंबर आपने लिखना है। ये क्वेश्चन सिंपल है। थैंक यू। सारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।